हेलो दोस्तों, मैं निरंजन कुमार आपके अपने चैनल निरंजन स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज यूपीएसआई स्पेशल जो कि मूल विधि, भारतीय दंड संहिता एवं दंड प्रक्रिया संहिता के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय दंड संहिता प्रवत्त लागू हुई। आपको बताना है कि भारतीय दंड संहिता प्रवत्त लागू हुई तो ऑप्शन नंबर ए 6 अक्टूबर 1860 से, ऑप्शन नंबर बी 6 दिसंबर 1860 से, ऑप्शन नंबर सी 1 जनवरी 1861 से, ऑप्शन नंबर डी 1 जनवरी 1862 से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 जनवरी 1862 से। अब इसका सलूशन, भारतीय दंड संहिता का प्रवर्तक 1 जनवरी 1862 ईस्वी से हुआ, यद्यपि अधिनियम का गवर्नर जनरल की अनुमति 6 अक्टूबर 1860 को ही मिल गई थी। अब अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए अपराध की परिभाषा से, ऑप्शन नंबर बी संहिता के नाम और उसके प्रवर्तक क्षेत्र के विस्तार से, ऑप्शन नंबर सी संहिता के नाम और उसके क्षेत्राधिकार से, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संहिता के नाम और उसके प्रवर्तक के विस्तार से। भारतीय दंड संहिता की धारा 1 संहिता के नाम और उसके प्रवर्तक के विस्तार से संबंधित, जो धारा 1 है संहिता के नाम और उसके प्रवर्तक के विस्तार से संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार तक फैला हुआ है। कह रहा है भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार कहाँ तक फैला हुआ है, तो 12 मील समुद्री मील तक, 8 समुद्री मील तक, 12 मील तक, 8 मील तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 समुद्री मील तक। सॉल्यूशन, क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो सामान्यतः 12 समुद्री मील तक होती है। इस क्षेत्र के उपयोग को भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है, अतः भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक के क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। किसी भी देश को अन्वय आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा 200 समुद्री मील तक होता है। इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट मिली है। अगला क्वेश्चन, मेंसरिया से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए आशय, बी ज्ञान, ऑप्शन नंबर सी हेतु, ऑप्शन नंबर डी दुराशय। तो मेंसरिया से क्या तात्पर्य है, तो इसका राइट आंसर है दुराशय। अगला क्वेश्चन, पाँच नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन अपराध के मूलभूत तत्व हैं। ऑप्शन नंबर बी इंसान द्वारा किए गए, ऑप्शन नंबर क्यू आपराधिक इरादा, ऑप्शन नंबर आर कोई अवैध कार्य या चूक, ऑप्शन नंबर एस किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, मन में, प्रतिष्ठा या संपन्न को चोट पहुंचाना। आप इसका जल्दी से राइट आंसर, जो कि प्रीवियस ईयर यूपीएसआई में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पी, क्यू, आर और एस, चारों राइट हैं। अगला क्वेश्चन, 6वां नंबर, भारतीय दंड संहिता 1860 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता को संशोधित संस्करण है। इनमें से किन देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी ब्रुनेई, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा, तो इसका राइट आंसर तीनों, ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन,
भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द द्योतक है। आपको बताना है भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द द्योतक है। तो ऑप्शन नंबर ए 15 वर्ष से ऊपर की आयु वाली किसी महिला का, ऑप्शन नंबर बी 18 वर्ष से ऊपर की आयु वाली किसी महिला का, ऑप्शन नंबर सी 21 वर्ष से ऊपर आयु की किसी महिला का, ऑप्शन नंबर डी जन्मजात बालिका संहिता किसी भी आयु की महिला का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला का स्त्री शब्द द्योतक है। अब अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए धारा 16, धारा 17, धारा 18, धारा 19। तो इसका ऑप्शन नंबर सी धारा 18। भारतीय दंड संहिता की धारा 18 में भारत को परिभाषित किया गया है। भारतीय जो धारा 18 है उसमें भारत को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है तो उसे किस इरादे से कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए संज्ञान के, ऑप्शन नंबर बी अनुमोदन के, ऑप्शन नंबर सी बेईमानी के, ऑप्शन नंबर डी कलह के, जो कि यूपीएसआई में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेईमानी से। अगला क्वेश्चन, सामान्य आशय से संबंधित प्रावधान आईपीसी के किस धारा में दिए गए हैं? धारा 34, धारा 149 में, धारा 297 में, धारा 316 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धारा 34 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 पर प्रसिद्ध वाद है। ऑप्शन नंबर ए मैकनाटन का वाद, ऑप्शन नंबर बी रेग बनाम गोविंदा, ऑप्शन नंबर सी वारिंद्र कुमार घोष बनाम इम्परर, ऑप्शन नंबर डी केसी मैथ्यू का वाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वारिंद्र कुमार घोष बनाम इम्परर। अगला क्वेश्चन, अपराध की परिभाषा दी गई है। अपराध की परिभाषा दी गई है भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 2 में, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1862 की धारा 3 में। तो ऑप्शन नंबर बी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 के एन में। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन 42 में प्रयुक्त स्थानीय विधि कहाँ पर लागू होती है? ऑप्शन नंबर ए संपूर्ण भारत में, ऑप्शन नंबर बी भारत के विशिष्ट भाग पर, ऑप्शन नंबर सी भारत के किसी भी भाग पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन धारा 42 में प्रयुक्त स्थानीय विधि कहाँ लागू? तो स्थानीय विधि जो है भारत के किसी विशिष्ट भाग पर लागू होती है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 42 के अनुसार स्थानीय विधि वह विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग पर ही लागू होती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 53 किस विषय के संबंध में है? ऑप्शन नंबर ए दंड, ऑप्शन नंबर बी सामान्य अपवाद, ऑप्शन नंबर सी आपराधिक, ऑप्शन नंबर डी बहुलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दंड। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है? जो भारतीय दंड के संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है? 2, 5, 4 या 7? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अनुसार अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दंडनीय हैं वे इस प्रकार है। पहला मृत्युदंड, जो पहला है अपराध वो मृत्युदंड है। दूसरा जो है आजीवन कारावास,
तीसरा जो है कारावास, जो दो भांति का है। ऑप्शन नंबर 1 कठिन अर्थात कठोर श्रम के साथ, ऑप्शन नंबर 2 सादा। जो चौथा है संपत्ति का संपहरण, अब पांचवा जो है जुर्माना या अर्थदंड। अगला क्वेश्चन, राम ने एक अपराध किया जिसके लिए सजा सिर्फ 40 रुपये का जुर्माना था, लेकिन वह इस राशि का भुगतान नहीं कर सका। फिर आईपीसी की धारा 67 के अनुसार उसे भुगतान न करने के लिए अधिकतम कितने महीने तक के लिए कैद किया जा सकता है? 1 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 2 महीने के लिए या 6 महीने, जो कि यूपीएसआई में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 महीने तक। भारतीय दंड संहिता की धारा 67 में जुर्माना न देने पर कारावास, जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो का उपबंध है। उपबंध इस प्रकार है, यदि जुर्माने की रकम 50 रुपये तक हो तो कारावास 2 माह तक, यदि जुर्माने की रकम 100 रुपये तक हो तो कारावास की अवधि 5 माह तक, तथा जुर्माना अगर 100 रुपये से अधिक है तो 6 माह का तक कारावास होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए एक छड़ी से जेड को 50 बार मारता है। यदि एक प्रहार के लिए 1 वर्ष की सजा है तो ए को सजा के रूप में 50 वर्ष का कारावास होगा। अब दूसरा, ए जेड को मार रहा है तो वाई हस्तक्षेप करता है और ए जानबूझकर वाई को भी मारता है। ए जेड को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए एक सजा के लिए और वाई को मारने के लिए एक अन्य सजा के लिए उत्तरदायी है। जो ए एक छड़ी से जेड को 50 बार मारता है, यदि एक प्रहार के लिए 1 वर्ष की सजा है तो ए को सजा के रूप में 50 वर्ष का कारावास होगा। नहीं होगा। एक वर्ष गलत। अगला, ए जेड को मार रहा है। ए जेड को मार रहा है तो वाई हस्तक्षेप करता है और ए जानबूझकर वाई को भी मारता है। ए जेड को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए एक सजा के लिए, वाई को मारने के लिए अन्य सजा के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2। अगला क्वेश्चन, देखो, ए एक छड़ी से जेड को 50 बार मारता। भारतीय दंड संहिता की धारा 71 में प्रावधान है कि कोई एक छड़ी मारे या 50 छड़ी मारे, सजा एक ही तरह की होगी, अर्थात ए को 1 वर्ष की सजा होगी, ना कि 50 वर्ष का कारावास। अतः कथन फर्स्ट असत्य है। ए जेड को मार रहा है तो वाई हस्तक्षेप करता है और ए जानबूझकर वाई को भी मारता है। ए जेड को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए एक सजा के लिए और वाई को मारने के लिए एक अन्य सजा के लिए उत्तरदायी है। अतः कथन सेकंड सत्य है। अगला क्वेश्चन, एक जल्लाद जो मृत्युदंड निष्पादित करता है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है? धारा 97 के तहत मुक्त है, धारा 78 के तहत, धारा 79 के तहत, धारा 80 के तहत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 78 के तहत अपराध दायित्व से मुक्त है। भारतीय दंड संहिता की धारा 78 के अंतर्गत मृत्युदंड को निष्पादित करने वाले जल्लाद को आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्राप्त होगी। धारा 78 यह उपबंधित करती है कि कोई बात जो न्यायालय के निर्णय आदेश के अनुसरण में की जाए अपराध नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है? छह वर्ष के एक बच्चे ए ने बहुत सारी मारधाड़ की फिल्म देखी।
एक दिन वह बच्चा बी को जोर से धक्का देता है, जिसकी वजह से वह बच्चा बुरी तरह घायल हो जाता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया। सही है। अगला क्वेश्चन, क्यू ने पी को बिना बताए एक नशीला पदार्थ खिला दिया। उस नशीले पदार्थ के प्रभाव में यह ना जानते हुए कि उसके हाथों क्या हो रहा है, पी ने आर की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया। सही है, नहीं किया अपराध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों, जो कि यूपीएसआई में पूछा हुआ प्रश्न है। निम्न में से कौन सा वाद उन्मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? ऑप्शन नंबर आर बनाम डडले एंड स्टीफन। ऑप्शन नंबर बी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बियर्ड। ऑप्शन नंबर सी मैकनाटन का वाद। ऑप्शन नंबर डी आर बनाम गोविंदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैकनाटन का वाद। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और इससे और भी वीडियो लाए जाएं। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा अनैच्छिक मतता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी धारा 85 के तहत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? ऑप्शन नंबर ए बी को एक ए बी के साथ मनोरंजन हेतु मुक्केबाजी करने के लिए राजी हो जाता है। मुक्केबाजी के दौरान ए बिना किसी बुरी मंशा से बी को बुरी तरह घायल कर देता है। ए ने अपराध किया। अब अगला, बी एक मादक पदार्थ के प्रभाव में था जो उसने अपनी मर्जी से ली थी। उस मादक पदार्थ के नशे में यह ना समझकर कि उसके हाथों क्या हो रहा है, पी ने क्योंकि हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ए फर्स्ट और सेकंड दोनों ही नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कार्यों में से किसके द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है? षड्यंत्र द्वारा, तैयारी, धमकी, प्रयत्न। ऑप्शन नंबर ए षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के अधीन दुष्प्रेरण का अपराध 3 तरीकों से किया जाता है। 1 उकसाने द्वारा, ऑप्शन 2 षड्यंत्र द्वारा, 3 सहायता द्वारा। अतः षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की संदर्भ में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? ए, भारतीय दंड संहिता की धारा यह कहती है कि अपराध को करने के लिए केवल राजी हो जाना ही अभियुक्त को दंड देने के लिए पर्याप्त है। बी, भारतीय दंड संहिता की धारा 1 यह कहती है कि आत्महत्या की कोशिश एक अपराध है। आप बताइए जल्दी से आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए धारा 120 का बी, धारा 124, सी धारा 120 का ए, डी धारा 121 का ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धारा 120 के बी में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड दिया गया है। निम्न में अपराधों में से किस प्रकार के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत मृत्युदंड संभावित है? ऑप्शन नंबर ए धारा 122 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के उद्देश्य से होशियारी जमा करना, लोक इत्यादि जुटाना
बी 194 ऐसे झूठे सबूत गढ़ना या पेश करना जिससे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड हो सके, जिनकी वजह से किसी निर्दोष व्यक्ति को अपराधी ठहरा उसे मृत्युदंड दिया जाए। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर। नितेश ने अपने एक प्रकाशित लेख में उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध नफरत एवं मानहानि का फैलाया है, उसे निम्न अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर युद्ध फैलाने के लिए, बी दुष्प्रेरण के लिए, सी राजद्रोह के लिए, ऑप्शन नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राजद्रोह के लिए। अगला क्वेश्चन विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक होते हैं? विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक होते हैं? ए 7, बी 5, सी 10, डी 6। तो ऑप्शन नंबर बी 5 व्यक्ति विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम 5 व्यक्ति आवश्यक होते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 146 के अनुसार जब भी गैर कानूनी जनसमूह द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है तो ऐसे जनसमूह के आम उद्देश्य के अभियोजन में ऐसे जनसमूह को हर सदस्य के अपराध को दोषी होता है पीछा करने का, आतंक के, बलवा के, विद्रोह के। ऑप्शन नंबर सी बलवा के। अगला क्वेश्चन, बलवा के दोषी व्यक्ति को कितने वर्ष के कारावास से दंडित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए 6 माह से, 2 वर्ष के, सी 3 वर्ष, डी केवल जुर्माना द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष के कारावास से दंडित किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 147 के अनुसार जो कोई बलवा करने का दोषी होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 2, 4, 5, 10। तो ऑप्शन नंबर सी कम से कम 5 व्यक्ति अग्रसर सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए व्यक्ति 5 होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन प्राख्यान का उपबंध भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित किस धारा में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी धारा 153 के खा में किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा दंगा को परिभाषित करती है? कौन सी धारा जो है दंगा को परिभाषित करती है? तो ऑप्शन नंबर ए धारा 159 जो कि दंगा को परिभाषित करती है। दंगा को भारतीय दंड संहिता की धारा 159 में परिभाषित किया गया, जबकि धारा 160 में दंगा के लिए जो 159 में है वो दंगा को, और जो धारा 160 में दंगा के लिए दंड, धारा 161 खत्म हो चुका है और धारा 148 में घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करने के संबंध में उपबंध किया गया है। अगला क्वेश्चन, लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना अपराध है अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर सी धारा 186 भारतीय दंड संहिता के तहत लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना एक अपराध है। भारतीय दंड संहिता की धारा 186 के अनुसार जो कोई किसी लोक सेवक के कृत्यों के निर्वहन में स्वेच्छा या बाधा डालेगा वह दोनों में से किसी की भांति कारावास जिसकी अवधि 3 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन 35, मिथ्या साक्ष्य देना
का अपराध परिभाषित है भारतीय दंड संहिता की? जो मिथ्या है साक्ष्य देना अपराध परिभाषित है? ऑप्शन नंबर सी धारा 191 में। मिथ्या साक्ष्य देना भारतीय दंड संहिता की धारा 191 में परिभाषित है, जबकि धारा 152 में मिथ्या साक्ष्य गढ़ना परिभाषित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता का कौन सा अध्याय वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने के अपराधों से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी अध्याय 14 में। अगला क्वेश्चन, बलात्संग की पीड़ित का परिचय प्रकटन भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? ऑप्शन नंबर ए 200 धारा 228, ऑप्शन नंबर बी धारा 228 का, ऑप्शन नंबर सी धारा 376 का, ऑप्शन नंबर डी धारा 376 का। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी धारा 228 के का में। भारतीय दंड संहिता की धारा 228 के का बलात्संग की पीड़ित व्यक्ति का परिचय प्रकट करने के लिए दंडनीय घोषित करती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वाद में आपराधिक मानववध और हत्या में अंतर स्पष्ट किया गया है? ऑप्शन नंबर डी रेग बनाम गोविंदा में। रेग बनाम गोविंदा के वाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 299 में परिभाषित संतोष मानववध तथा धारा 300 से परिभाषित हत्या में अंतर को स्पष्ट किया गया है। मेलविल जज इस मामले में न्यायाधीश थे। के.एम. नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक प्रमुख वाद है। ऑप्शन नंबर डी गंभीर एवं अचानक प्रकोप के संबंध में। अगला क्वेश्चन, मृत्युदंड विरल में से विरल मामलों में ही दिया जाना चाहिए अभिनिर्धारित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में। प्रस्तुत समस्या बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य पर आधारित है। इस वाद में यह धारित किया गया है कि मृत्युदंड विरल में से विरलतम मामलों में ही दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 303 को रद्द कर दिया था, जिसके अनुसार एक आजीवन कैदी द्वारा की गई हत्या के लिए उसे अनिवार्य मृत्युदंड दिया जाना चाहिए? बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दहेज मृत्यु संबंधी विधि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दहेज मृत्यु संबंधी विधि अंतर्विष्ट है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए धारा 304 के खा में। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धाराएं 359 374 किन कृत्यों से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए अप्राकृतिक अपराध, ऑप्शन नंबर बी अपहरण, बहला फुसलाकर भगा ले जाना, गुलामी और जबरन मजदूरी कराना, ऑप्शन नंबर सी हत्या का प्रयास, ऑप्शन नंबर डी बलात्कार सहित यौन अपराध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपहरण, बहला फुसलाकर भगा ले जाना, गुलामी और जबरन मजदूरी कराना। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में फिरौती के लिए व्यापहरण का उपबंध है? तो ऑप्शन नंबर डी धारा 364 के क्रम। भारतीय दंड संहिता की धारा 364 का फिरौती के लिए व्यापहरण का उपबंध करती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वादों में से किस वाद में लैंगिक उत्पीड़न के शमन के लिए उच्चतम न्यायालय ने महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत दिए हैं? ऑप्शन नंबर ए विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता में चोरी परिभाषित है। चोरी धारा
378 में चोरी परिभाषित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता में लूट परिभाषित है। जो लूट है, ऑप्शन नंबर डी धारा 309 में। लूट का अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 390 में परिभाषित है। धारा 378 में चोरी तथा धारा 383 में उद्यापन और धारा 351 में डकैती का अपराधित परिभाषित है, धारा 390 में। अगला क्वेश्चन, डकैती का अपराध करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? चोरी, उद्यापन, छल, चोरी या उद्यापन। ऑप्शन नंबर डी चोरी या उद्यापन। अगला क्वेश्चन, राम ने गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की किस धारा में होगा? तो ऑप्शन नंबर ए धारा 97 में होगा। अगला क्वेश्चन, किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर ए लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, आत्मरक्षा का अधिकार है अपने शरीर के प्रति अपराध में प्रतिरक्षा, बिल्कुल सही। दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी चोरी, लूट आदि अपराध में प्रतिरक्षा, बिल्कुल सही। उपरोक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन, महिला की लज्जा भंग करने के संबंधी हमला दंडनीय है। ऑप्शन नंबर भारतीय दंड संहिता में। महिला की लज्जा भंग करने संबंधित हमला भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिसमें 5 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी शरीर व संपत्ति दोनों से। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर दहेज मृत्यु, बी बलात्कार, सी हत्या। ऑप्शन नंबर डी कन्या भ्रूण हत्या। तो इसका राइट आंसर धारा जो 376 है बलात्कार मतलब रेप से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए धारा 120 का में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा में दंगा परिभाषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए धारा 159 में दंगा परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय संविधान की धारा 14 व 21 के अधीन असंवैधानिक करार दी गई है? तो ऑप्शन नंबर बी धारा 303। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के अंतर्गत दहेज मृत्यु के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष की सजा देने का प्रावधान है? तो ऑप्शन नंबर ए 7 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 405 से 409 किस विषय से संबंधित है? शरारत से, जबरन वसूली से, आपराधिक विश्वास भंग से, छल से। ऑप्शन नंबर सी आपराधिक विश्वास भंग से। अगला क्वेश्चन, छल की सजा का संबंध निम्न में से आईपीसी की किस धारा में है? ऑप्शन नंबर ए 415, ऑप्शन नंबर बी धारा 417, ऑप्शन नंबर सी धारा 416, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 417। आप हमारे चैनल को लाइक करें तथा शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे आपको और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।